शाबाश, वेरी गुड। अच्छी तरह से काम करो क्योंकि शेख साहब आ रहे हैं। घर एकदम चमकना चाहिए। अमजद साहब, हमने सारे कपड़े धो दिए, उन्हें इस्त्री करके अलमारी में रख दिया है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम अमजद, सब ठीक चल रहा है ना? बस जनाब, यहाँ की तैयारी मुकम्मल समझे। आप कितनी देर में तशरीफ ला रहे हैं? अमजद, मेरा इरादा था आ जाने का, मगर घर वाले कुछ दिन और रुकना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी वापसी कब होगी। तुम ऐसा करो, जो काम मैंने तुम्हें सौंपे थे ना, वो सारे कर लेना। बाकी सब मुलाजमों का ख्याल रखना, सारे काम ठीक होने चाहिए। और देखना, अगर किसी को कुछ ज़रूरत हो तो तुम संभाल लेना, ठीक है? आप फिक्र ना करें जनाब, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। बस जनाब, सबको आपकी वापसी का बेचैनी से इंतजार है। ठीक है अमजद, सबका ख्याल रखना। जी जनाब। ओके। चलिए अमजद भाई, बिल जमा हो गया। वेरी गुड, शाबाश। तुम एक काम करो, चौकीदार और मालिक को अंदर भेज दो, एक ज़रूरी बात करनी है। ये ठीक है। जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि आज शेख साहब ने आना था, पर वो आज नहीं आ रहे। शेख साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको कुछ ज़रूरी काम है, लेकिन तुम सब अपना काम करते रहो। ठीक है जी। शेख साहब आज नहीं आ रहे, इसका फायदा कैसे उठाऊं? क्यों ना आज बारबेक्यू की दावत हो जाए। आखिर 20 साल हो गए उनकी खिदमत करते हुए, एक आधी दावत बनती है ना यार। हेलो। हाँ सुहेल, आज तुम सब की मेरी तरफ दावत है। अच्छा। हाँ, और याद रहे, फयाज और अली को भी साथ ले आना। और हाँ सुन, पीने पिलाने का भी बंदोबस्त कर लेना, खर्चा मैं दूंगा। पर आना कहाँ है? मेरी तरफ, शेख साहब के घर। शेख साहब? फिक्र ना कर, वो शहर से बाहर है। फरीद सुनो। जी सर। तुम ऐसा करो, गोश्त को मसाला लगाकर तैयार कर लो। आज बारबेक्यू की दावत है, शाम के लिए टिक्के तैयार कर लेना। वाह साहब, आज तो फिर मजा आ जाएगा शाम को। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे दोस्तों की दावत है। बस तुम सब अपने खाने का खुद बंदोबस्त करो, ओके? अरे ये लो। ये क्या कर रहे हो अमजद? वो यार, इतना कुछ तुम हमारे लिए कर रहे हो और ये हमारी तरफ से। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? दावत मैंने की है, पैसे भी मैं ही दूंगा। अच्छा। और फिक्र ना कर, ये पकड़। वैसे भी खर्चे मालकां दे ते मजे नौकरां दे। आजो आजो आजो। क्या सुकून। ये लो भैया। कमाल है। इसकी कमी थी। क्या बात है भाई, अरे स्पेशल है। पानी थोड़ा सा डाल लेना यार। शेख जी के नाम जो तुझ पे अंधा इतवार करते हैं, लेकिन तू इस काबिल नहीं है। अरे अरे वाह,
वाह वाह वाह, याद करेगा इस महफिल को तू सारी जिंदगी। अरे वाह। इसको कोई खौफ नहीं है अल्लाह का। और ना ही शेख साहब का। देखो यार, वो उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और ये कैसे कैसे उनको धोखा दे रहा है। अल्लाह ही माफ करे। तौबा 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 तौबा। रिजवान, बहुत शुक्रिया यार, आप मुश्किल में मेरे काम आए। असल में मेरे घर वालों को गाड़ी की ज़रूरत थी। अरे नहीं शेख साहब, क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? मुझे भी दरअसल किसी काम के सिलसिले में इधर आना ही था। इस पैसे अपनी दोस्त से लेके आया हूँ। नीट पिएगा? अबे मैं तो नीट पीता हूँ, मरना है क्या? शेख साहब, किसको फ़ोन कर रहे हैं? अपने मुलाजिम अमजद को। अच्छा। उसे बताना था कि मैं आज ही वापस आ रहा हूँ, प्लान चेंज हो गया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने मेरा फ़ोन अटेंड ना किया हो। अल्लाह रहम करे, सब खैर हो। अल्लाह सब खैर करेगा, आप परेशान ना हो। बेटा, तो जब भी आता है ना, सारा माल लूट के ले जाता है। ओए अमजद, ये कौन सा तेरा माल? हेलो हेलो, सुने, कोमल की तबीयत बहुत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तुम परेशान मत हो, मैं बस प्लीज जल्दी आ जाएं आप घर पे। मैं अभी निकलता हूँ। क्या हुआ भाई? अमजद साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बीवी बहुत परेशान है। मैंने अपनी बेटी को अस्पताल लेके जाना है। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। तुम देख नहीं रहे मेरे दोस्तों की हालत कैसे नशे में धुत है। ये बाइक चलाने के काबिल नहीं है। जब पार्टी खत्म हो जाए तो मेरे दोस्तों को घर छोड़ने के बाद बेटी को अस्पताल ले जाना। अमजद साहब, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकता। अगर देर होगी तो मेरी बेटी की हालत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे दोस्तों को घर छोड़ने के बाद चले जाना, बस। अमजद साहब, मेरे ऊपर कुछ रहम करें। आपको कुछ अल्लाह का डर नहीं है? आपको कोई खौफ नहीं है अल्लाह का? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो क़यामत वाले दिन आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। तू समझ। यार ये क्या माजरा है? ये चौकीदार कहाँ है? कहाँ थे तुम? इतनी देर से हारन बजा रहे हैं, तुम गेट पे मौजूद क्यों नहीं थे? सर माफी चाहता हूँ, जफर भाई अंदर जख्मी था, उनके साथ था। क्यों? क्या हुआ उसे? कैसे जख्मी हो गया वो? सर जाके आप खुद अंदर देख ले। ये कैसे हुआ? तुम जख्मी कैसे हुए? शेख साहब, मेरी बेटी बहुत साथ बीमार थी। मैंने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, तो
बजाय छुट्टी के उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। नशे में थे और साथ कोई दोस्त भी थे उनके। वो बेटी का इलाज तो बाद में कराएगा, पहले अपना। क्या हुआ है? क्या हुआ है? किधर से आ रहा है? शेख साहब मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे शेख साहब। खामोश! मैंने तुम्हें सब मुलाजमों पे इंचार्ज मुकर्रर किया और तूने उसका ये सिला दिया मुझे। माफ कर दे शेख साहब। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम बेखबर अपने दोस्तों के साथ यहाँ दबदे उड़ा रहे हो। तुमने सोचा कि मेरे न आने के प्रोग्राम से तुम फायदा उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ, उस वक्त भी जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी ना हो। निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। गेट आउट! मैं मानता हूं शेख साहब कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने आपके आने की तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। क्या आप जानते हैं कि अगर मेरी जगह पे कोई और भी होता और उसे पता चलता कि इसका मालिक देर से आएगा, वो भी यही करता शेख साहब, यही करता। I say you get out! शेख साहब, ये तो आपका बड़ा वफादार मुलाजिम था। देख ली इसकी वफादारियां। वफादार। अच्छा शेख साहब, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। ठीक है रिजवान, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ चौकीदार की जगह? ये रज़ाक कहाँ है? जनाब, रज़ाक को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। अब्दुल्ला साहब अभी उसे डॉक्टर साहब के पास से लेकर आए, और जब तक रज़ाक तंदुरुस्त नहीं हो जाता, अब्दुल्ला साहब ने मुझे ही चौकीदारी का काम सौंपा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला? जी ठीक हूँ, आइए। सलीम साहब के लिए जल्दी से चाय बनाओ। जनाब, आपके यूं अचानक आ जाने से बहुत खुशी हुई। आपका वक्त से पहले आना हमारे लिए हैरान कुन है। बस अचानक थोड़ा प्रोग्राम बदल गया, और साथ ही साथ मैंने सोचा आज तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ूं कि मेरा कोई मुलाजिम काम चोरी तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे घर और मेरे तमाम मुलाजमीन का अच्छी तरह ख्याल रख रहे हो, और तुम मेरे अचानक आ जाने के लिए भी तैयार हो। जी हाँ, मैं आपके अचानक आ जाने के लिए तैयार हूँ, और मुझे तैयार रहना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो हमारा मालिक है और हमें हर वक्त देख रहा है। वो क़यामत के दिन हम सबसे हिसाब लेगा। जिस तरह मैं आपके अचानक आ जाने के लिए तैयार था, उसी तरह मुझे रोज़े हशर के लिए तैयार रहना है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, जैसे आप अचानक आए, उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते, जो कि क़यामत के दिन का एक बड़ा निशान है। सच्ची बात है। अल्लाह ताला हमें तैयार रहने की तौफीक अता फरमा।